Pregnancy is a fun journey, but at the same time, there is a lot of anxiety. क्या खाएं, कैसे एक्सरसाइज करें, क्या posture होना चाहिए और क्या हम अपनी स्किन पे लगाएं, क्या जो स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो सेफ हैं और यू नो शुड वी कंटिन्यू देम, उन्हें स्टॉप करें, अगर स्टॉप करें तो उनके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी भी रहे और प्रेगनेंसी ग्लो, जो ग्लो तो होता है बट थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय चैनल और मैं ये जर्नी शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट टू। एज है 39। येस गाइस, इट्स नॉट माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, इट्स माय सेकंड प्रेगनेंसी। आई ऑलरेडी हैव अ 8 ईयर ओल्ड। उसके साथ ही तुरंत जैसे ही मुझे पता चला आई टुक द डॉक्टर अपॉइंटमेंट और उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर में चेंजेस करने शुरू किए। तो मेरी एज में मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ज़रूरत एज यू प्रोग्रेस इन द एज, आई थिंक आफ्टर 33-34, आजकल के स्ट्रेस में, पोल्यूशन में और लाइफस्टाइल में वी ऑल नीड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द स्किन। और हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए, हमें कुछ विटामिन सीज एंड ऑल दोज AHA BHA, ये कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम सभी कहीं ना कहीं लगाते हैं। अगर हम एक्टिव सीरम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑल दीज लोशंस विच आर इन द मार्केट and which claims the glow and the exfoliation, they do contain some of these ingredients here and there. तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं और मैं कैसे डील कर रही हूँ। सो गाइज, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी रिकमेंडेशन है ये सब, लेकिन मैंने बहुत ही सेफ रूटीन बनाया है अपने लिए। जहाँ पे भी मैंने रिसर्च की, स्टडी की, जो भी मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे डाउट है, आई मीन व्हेन इन डाउट लीव इट आउट, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। और जहाँ मुझे लगा कि कोई स्टडी कहती है कि इसको यूज़ कर लें, कोई स्टडी कहती है इसको ना यूज़ करें, मैंने उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया है। बट एट द सेम टाइम मेरा जो रूटीन है वो मेरी हेल्प कर रहा है, इट इज़ वर्किंग आउट फाइन फॉर मी। एंड आई नो शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो स्किन, सही में हम थके रहते हैं और स्किन हमारी थोड़ी डल लगने लगती है एंड एज वी प्रोग्रेस इन द प्रेगनेंसी चीज़ें बेटर होती हैं। बट मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर करती हूँ। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या मैं यूज़ करती थी जो मुझे इमीडिएटली ही बंद करना पड़ा, इज़ ऑल द सीरम्स और क्रीम विद द रेटिनॉल। तो मैं ओले रेटिनॉल 24 यूज़ करती थी। एंड रेटिनॉल, और आई वुड से रेटिनॉल का कोई भी डेरिवेटिव, विटामिन ई होता है बेसिकली ये, विटामिन ई का कोई भी डेरिवेटिव हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल द स्टडीज शो दैट इट कॉज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया। एंड आयरनी इज़, मैं अपनी स्किन केयर या फिर मैं बोलूँ एंटी एजिंग रूटीन में ही इसको, मतलब मैं शुरू करी थी एक एंटी एजिंग रूटीन और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स एंड सीरम्स लिए, जैसे आई बॉट दिस ऑल्सो, मिनिमलिस्ट। आई नो इट्स अ इंडियन ब्रांड और आई स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैं इंडियन ब्रांड्स काफ़ी यूज़ करती हूँ बिकॉज दे सूट मी एंड आई गेट देम ऑन अमेजोन ईजिली। तो मैंने दिस रेटिनॉल सीरम, एंड ये तो गाइज मैंने खोला भी नहीं है। तो रेटिनॉल सीरम आई थॉट कि चलो 0.3%, अब मैं ये यूज़ करने लगी हूँ तो ये इंट्रोड्यूस करती हूँ। देन ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, सो ऑल दीज थिंग्स, हाँ मैंने इनको ओपन भी नहीं किया है तो ये मैंने एकदम बंद की है। और इंडिया में जैसे मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, आपको यहाँ कहीं दिखेगा भी, आई एम नॉट श्योर आपको उतना अच्छे से दिख रहा है बिकॉज डे लाइट है काफ़ी। तो आई यूज टू यूज़ दिस एडापलीन एंड क्लिंडामाइसिल जेल। तो ये क्लिंडामाइसिन इज़ अ एंटीबायोटिक एंड एडापलीन अगैन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉइड। ये काफ़ी लोग पिंपल्स के लिए मैंने देखा इंडिया में यूज़ करते हैं और मैं इसको आई थिंक बहुत सालों से यूज़ करती थी, लाइक 6-7 साल से। दैट इज़ ऑल्सो लाइक रेटिनॉल या विटामिन ए का डेरिवेटिव है, तो दैट ऑल्सो आई हैव स्टॉप्ड अ लॉट। बट आई नो मुश्किल होता है कि यार अब एक्ने आया तो हम क्या लगाएंगे। तो benzoyl peroxide, which is the acne medication, adapalene, these things we shouldn't be using in the pregnancy. Benzoyl peroxides, I know there are some studies जो बोलती हैं कि 1% यूज़ कर सकते हो, 2% यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू यूज़ इट एट ऑल, नो मैटर एक्ने हो नहीं हो, बिकॉज मेरा एक ही फंडा है कि बहुत लंबा टाइम तो नहीं है, दीज 9 months एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हैं, उसमें आई कैन गिव अप दीज थिंग्स। एंड ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम स्किन केयर हमारे पास बहुत कुछ होता है सोचने के लिए। तो दीज थिंग्स, देन सेकेंड कम्स इज ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, BHAs, इट इज़ सेड दैट डू नॉट यूज़ दैट। सो वो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती थी तो मैं वो तो नहीं ही इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ।
इनफैक्ट आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस AHA, अंडर आर्म रोल ऑन, क्योंकि अंडर आर्म्स थोड़े डार्क हो ही जाते हैं पसीने से. बट दिस ऑल्सो आई विल स्टॉप यूजिंग, एंड इट इज सेट कि 3-4 अप टू 5% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो. बट वही है कि कहीं पे लिखा है कर सकते हैं, कहीं पे नहीं, तो मैंने इसे छोड़ ही दिया है. इनफैक्ट व्हाट डू आई यूज़ इज़ द सेफेस्ट इंग्रेडिएंट, विच इज़ अगेन सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट, या ऑर्डिनरी का भी यूज़ कर लेती हूँ, विच इज़ नाइसिनामाइड, एंड आई एम यूजिंग ओनली 5%, बिकॉज मैं बहुत हाई इंग्रेडिएंट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं यूज़ करना चाहती हूँ अभी. सो दिस इज समथिंग आई यूज़. देन multipeptides I have read everywhere they are safe to use when it comes to any kind of anti-aging during pregnancy. And it's not about guys that you are 35 above तो ही आप ये यूज़ करेंगे. प्रेगनेंसी में, टायर्डनेस में, इतनी सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हेयर एंड देयर रिंकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स मे हैपन. सो आई यूज दिस मल्टीपेप्टाइड फ्रॉम मिनिमलिस्ट. आई एम बीन यूजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एज वेल मल्टीपेप्टाइड्स. बोलते हैं कि कॉपर पेप्टाइड, आई एम सॉरी, एम आई सेइंग इट करेक्टली, कॉपर पेप्टाइड या ऑल दोज अदर काइंड ऑफ पेप्टाइड्स लाइक मेट्रिक्सल एंड ऑल भी आप यूज़ कर सकते हो. बट मैं मल्टीपेप्टाइड्स ही यूज़ करती हूँ, दे आर सेफेस्ट. एंड पेप्टाइड्स ऑलरेडी एक्चुअली प्रोटीन का ही एक फॉर्म है, तो वो वैसे भी आपको कोई हार्म नहीं करता है. तो दिस इज़ माई सेफेस्ट बेट. दो चीज़ें. विटामिन सी भी हर स्टडी में यही है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो आराम से, बट जनरली मैं विटामिन सी नहीं यूज़ करती हूँ. मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे उससे थोड़ी सेंसिटिविटी हो ही जाती है, तो वो वैसे भी मेरी स्किन केयर में नहीं है. तो रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग दीज 2 सिरम्स. सुबह रात में मैंने फेस वॉश किया विद अ जेंटल क्लेंजर, और मैंने इनको लगा लिया. एंड इवन क्लेंजर लोशन में भी टेक केयर गाइज, लाइक ऑल दीज रेटिनॉल्स, ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड या हार्श इंग्रेडिएंट्स आपकी लोशन या और चीज़ों में भी ना ही हो तो ही अच्छा है. एंड बाय द वे आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिपस्टिक, BB क्रीम, CC क्रीम लगानी पड़ ही जाती है. आई डू नॉट यूज़ फाउंडेशन, इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है. नंबर 1 मुझे लगाना नहीं आता है. नंबर 2 सुबह इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उसको ब्लेंड कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ. लिटरली 5 मिनट में मैं तैयार होके जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ऑफिस पहुँचना होता है. एंड यहाँ US में मेरे पास कोई हेल्प नहीं है गाइस, तो सुबह इतने सारे काम करने, सब कुछ करना, तो वो काफ़ी हो जाता है. एंड देन इफ़ आई एम सॉरी, इफ़ यू हैव एक्ने और आपको प्रेगनेंसी में एक्ने आ रहा है और आप थोड़ा फ्रीक आउट कर रहे हो कि यार इसको थोड़ा सा तो मैं किसी तरह ठीक करूँ, आई कैन नॉट यूज़ एनी अदर थिंग लाइक बेंजोल पेरोक्साइड या फिर एडापिलिन या एनीथिंग, तो दिस इज़ 100% प्रेगनेंसी सेफ इज एजेलिक एसिड. एजेलिक एसिड आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते. आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज आई मीन क्या ही फ़र्क पड़ता है एक्ने से. बट हाँ, इफ़ यू रियली बॉदर्ड और बहुत मोटा एक्ने है, तो आप इसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो. इसको पूरी स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ड्राइंग होता है, तो आई नेवर ट्राइड दैट, और मैं अपनी प्रेगनेंसी में ऑनेस्टली नहीं यूज़ करने वाली हूँ. बट इट इज़ सेफ, एंड आई हैव यूज्ड इट वंस और ट्वाइस, थोड़ा सा स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह. I wouldn't say it worked magically, to be really honest, but studies all show that it is safe to use and it helps you getting rid of the pimples. So यही छोटी सी चीज़ है. and recently some of my, like one of my friend went to India, so I got this niacinamide serum, and ये plum का है. तो दिस इज़ समथिंग आई एम हैप्पी दैट आई बी एबल टू यूज़, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी वो कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव एक्सपिरेशन ऑफ 18 months और समथिंग, जो मुझे पता है कि वो मैं अपने किसी फ्रेंड को देने वाली हूँ. दे गोना यूज़ इट, अदरवाइज दे गोना गो टू द ट्रैश. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ माई मॉइस्चराइज़र. आई यूज़ अ सिंपल वन, कोई भी सेटाफिल का मैं यूज़ कर लेती हूँ, या सेरावे जो यहाँ पे मिलते हैं. एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ माई सनस्क्रीन. गाइज देर आर 2 kind of sunscreens, मिनरल और केमिकल. केमिकल सनस्क्रीन बोलते हैं कि स्किन में एब्जॉर्ब होता है, इट गोज़ टू योर ब्लड स्ट्रीम, ऐसा कुछ स्टडी कहती हैं. तो और वैसे भी मैं केमिकल सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करती भी नहीं थी, तो आई यूज़ दिस ब्यूटी ऑफ जोसान, जो मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ. एंड इट इज़ लाइक 100% मिनरल सनस्क्रीन, डेली टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन. आई विल कंटिन्यू दैट. और उसके अलावा जो भी कोई इंडिया जाता है, जो मेरा फेवरेट है इज़ दिस डॉक्टर शेथ मिनरल सनस्क्रीन. इट्स रिटन, इसमें 25% जिंक ऑक्साइड है, एवरीथिंग. तो ये
मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़े हैं विच आर क्वाइट सेफ। ये एक्चुअली मैं 3-4 साल से वैसे भी यूज़ कर रही हूँ। तो आई शिफ्टेड टू कम्प्लीटली मिनरल सनस्क्रीन एंड वेयर आई स्टे विच इज़ एरिजोना, एरिजोना स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बहुत गर्म है गाइज। यहाँ 50s तक टेम्परेचर जाता है और धूप 5-6 बजे तक रहती है, काफ़ी गंदी वाली। तो ऑफिस जाना आना दोनों टाइम ही यू हैव टू फेस हार्श सनलाइट विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। तो आई मेक श्योर कि मैं सनस्क्रीन अच्छे से लगाऊं। इससे पहले मैं कभी अप्लाई नहीं करती थी, बट अब मेरा प्लान है कि जितना हो पाए ऑफिस से निकलते हुए आई विल लिटिल बिट डैब इट ऑन माई स्किन। तो यही छोटा सा रूटीन है, यू नो, दीज 2 सीरम्स। सुबह तो इतने नहीं हो पाते, रात में नहीं यूज़ कर लूँ, सनस्क्रीन अच्छे से, कोई एक बीबी क्रीम अगर मुझे फील होता है तो, और अगर नहीं होता है तो आई काइंड ऑफ स्किप इट आउट एज वेल, और अ नाइस मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। यही मेरी अभी रूटीन में रहने वाला है। और मैं मॉइस्चराइज़र भी वही यूज़ करती हूँ, लाइक आई हैव सेटाफिल बड़ी बॉटल, वही मैं अपने हैंड्स एंड फीट पे भी यूज़ करती हूँ और अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ। एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दैट you know, dark circles and acne, because it's part of life as well as it's part of pregnancy, so I'm not worried about that. But हाँ, मैं अपने आईज पे मल्टीपेप्टाइड्स जो सीरम मैं अपने फेस पे लगा रही होती हूँ वही मैं आईज पे यूज़ कर लेती हूँ। आई डोंट नो आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं। आई विल पुट द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स की अमेजोन पर ही, सो दैट यू कैन एटलीस्ट चेक आउट कि मैं कौन से सीरम्स की बात कर रही हूँ, नाइसिनामाइड एंड मल्टीपेप्टाइड्स फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंड ऑर्डिनरी एज वेल। तो मैं इसको आइज़ के नीचे भी लगा लेती हूँ, और आइज़ के नीचे दीज आर सेफ टू यूज़, एंड इट्स नॉट लाइक अभी लगा लेती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से आई फॉरगेट द आई क्रीम टू बी ऑनेस्ट। और आई क्रीम से मुझे एक और बात याद आई कि यू नो रिसेंटली मैंने यही एक आई क्रीम ऑर्डर की थी कि चलो अब तो ऑफिशियल स्टार्ट है, इट्स टू लेट, मुझे कुछ तो करना चाहिए एंटी एजिंग का, और मेरी स्किन ख़राब होती जा रही है। और इट ऑल्सो हैज़ रेटिनॉल डेरिवेटिव, इट हैज़ रेटिनॉल इट सेज, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड। और यू वोंट बिलीव, यू नो, 2 दिन पहले ये पार्सल मुझे आया था अमेज़ॉन से, और 2 दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे लगा अच्छा चलो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं, कुछ ऐसा है तो नहीं ना। आई वाज लाइक नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर मुझे हंसी आ रही थी कि यार मैं क्या करूँ। एंड ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली मुझे था कि अमेज़ॉन है, दे आर कम्प्लीटली सील्ड, मैं ये पार्सल यू नो रिटर्न कर दूँगी। बट इतना कुछ चल रहा था, जैसे ही वो न्यूज़ आई कि मतलब मतलब न्यूज़ आई नहीं, मैंने चेक किया और आई गॉट टू नो प्रेग्नेंट, और मैं बहुत ज़्यादा पहले तो डर गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। वी जस्ट बॉट द हाउस, और हम वो शिफ्टिंग में लगे हुए हैं सारा, और मतलब काफ़ी एकदम हमने मतलब बड़ा घर लिया, तो उसको थोड़ा मेंटेन करना ही मुश्किल लगा था, तो मैं उसी की चक्कर में ही थी। और जब ये पता चला तो मैंने विंडो भी मिस कर दिया इसको रिटर्न करने का। तो गाइज यही है मेरा छोटा सा रूटीन। एंड one more important thing which I feel like which comes to lipstick, yes I do apply lipsticks, office मुझे लगा के जाना होता है, but I have made a lip balm also जो घर पे बीटरूट जूस से ही मैंने बनाया with coconut oil and all that, वो भी मैं आपके साथ किसी शॉर्ट में शेयर करूँगी। तो अब हो सकता है कि मैं लिपस्टिक से धीरे धीरे कट ऑफ होके और मैं वो ही उसी पे आ जाऊँ, बिकॉज इट गिव्स अ नाइस टिंट टू द लिप्स। एंड हाँ, मैं हाइब्रिड वर्क करती हूँ, 3 days ऑफिस एंड 2 days होम। तो जब मैं घर होती हूँ तो सनस्क्रीन के अलावा मैं कुछ नहीं लगाती, बट मुझे सनस्क्रीन तो लगानी ही पड़ती है। सो गाइज होप दिस वीडियो हेल्प कि मेरा क्या रूटीन है, जो भी है बहुत सेफ है। आई वुड नॉट से कि आप ये यूज़ करो ही करो, बट हाँ यू कैन चेक इट आउट और आप यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ भी ऐसा इनकॉर्पोरेट करा ही नहीं है जिसमें थोड़ा भी हमें क्वेश्चन मार्क हो। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ द प्रेगनेंसी अपडेट्स, मेरे क्या टेस्ट हुए, कैसा रहा, और क्या क्या सिम्टम्स हैं। अभी तक तो सब ठीक है क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, बट आगे कैसे होने वाला है, कैसे मैं प्रेगनेंसी क्रेविंग्स का ध्यान रख रही हूँ। हेल्दी वेट गेन भी मेरा एक मोटो है, बिकॉज एज के साथ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, एंड यू गाइज टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।